श्री याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन गए, सिर पर मोर मुकुट लगाया, किंतु काय का था? वो तो सर्पों का मुकुट था। गले में भी सर्पों की माला डाल ली, हाथ में भी कंकण सर्पों के बना लिए, और सारे देवता ऋषि मुनि भगवान शंकर की बारात में शामिल हो गए। देवताओं ने कहा, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी, सब देवगण जब इकट्ठे हो गए तो भगवान देवताओं ने कहा, विष्णु जी ने कहा देवताओं से कि देखो, दूल्हे के अनुरूप ही बारात होनी चाहिए। इसलिए सब समाज अपने अपने देवताओं के समाज और ऋषि मुनियों के समाज सब अलग अलग हो गए चले। सब अलग हो गए तो शंकर जी तो अकेले रह गए। मन में मुस्कुराने लगे कि मुझे छोड़कर सब चले गए तो मैं कोई अकेला थोड़ी दूल्हा बन के चलूँगा। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को कहा, और श्रृंगी ऋषि ने तो सारे जो शिव समाज था सबको बुला लिया। अनेकों प्रकार के भूत पिशाच प्रेत सब आ गए। मन ही मन महेश मुस्काही, श्री राम जय राम जय जय। हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही, श्री राम जय राम जय जय राम। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, श्री राम जय भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। शिव जी के गण आ गए। शिव जी के गण कौन हैं? शिव जी के गण तो अनेकों हैं, अनेकों जितनी भी जाति के भूत प्रेत पिशाच बेताल राक्षस सब आ गए, और बड़े विचित्र वेश वाले हैं। मैं तो शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्हें अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर नवाया, और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देकर शिव जी तो हंसने लगे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, श्री राम जय राम जय। प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, श्री राम जय राम जय जय राम। नाना वाहन नाना वेशा, श्री राम जय राम जय जय राम। बिहसे शिव समाज निज देखा, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े बड़े विचित्र वेश वाले और बड़े विचित्र अंगों वाले थे शिव जी के गण। बहुत से तो ऐसे थे जिसके बहुत सारे मुख थे, मुख ही मुख हैं सारे धड़ पे, और बहुत से तो ऐसे थे उसके तो एक भी मुख नहीं है, धड़ी भागवा चला आ रहा। और कोई तो ऐसा था कि जिसके बहुत सारे हाथ पैर थे, जैसे कान खजूरा होता। और कोई ऐसा था कि उसके तो पैर ही नहीं है, वो भी भागवा आ रहा। एक महात्मा कहने लगे कि कैसे भाग रहा था जब पैर नहीं थे, जैसे तारकोल का ड्रम भागवा आ रहा हो। इस प्रकार से भगवान शंकर भोलेनाथ के गण आ रहे थे। और कोई तो उसके तो आँखें नहीं थी, पता नहीं कहाँ देख रहा था, कैसे देख रहा था। और किसी के शरीर में तो आँखें ही आँखें थी। बहुत सा था, बहुत मोटा ताजा था, गोल गोल, और कोई बिल्कुल पतला दुबला, मानो हड्डियों का ढांचा ही आ रहा हो। को मुखहीन विपुल मुख काहू, श्री राम जय राम जय। बिनु पद कर कोहु बहु पद बाहु, श्री राम जय जय राम। विपुल नयन को नयन बिहीना, श्री राम जय जय राम। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, श्री राम जय राम जय राम। कोई मोटा, कोई पतला, कोई दुबला, विचित्र विचित्र वेश वाले
भूत प्रेत पिशाच सब आ गए, और मैं तो गहने भी पहने हुए थे। गहने कौन से पहने हुए थे? मैं सब के सब हड्डियों के गहने पहने हुए थे, और हाथों में कपाल लिए हुए थे, खोपड़ी लिए हुए थे, और उन खोपड़ियों में तो खून भरा हुआ था, शरीर का ताज़ा खून भरा हुआ था। और किसी का मुख तो गधे की तरह था, किसी का कुत्ते की तरह था, किसी का सियार की तरह था। गणों के अगणित वेशों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगनियाँ और उनकी जमाते की जमातें आने लगी। उनका वर्णन करते नहीं बनता। अनेकों संख्या में, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में शिव जी की बारात में शामिल हो गए। तन खीन को अति पीन पामन, को अपामन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे, कर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण बेश, अगणित को गने, बहु पिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। और ऐसा नहीं मैं आके शामिल हो गए हों, मैं तो नाचने लगे, कूद कूद के गाने लगे। बड़े मौजी हैं, बड़े मस्ती वाले हैं, ढोल नगाड़े की ताल पर मैं तो नाच रहे हैं। देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं, और बड़े विचित्र विचित्र से बोल रहे हैं, गा भी रहे हैं। जिनका मुख नहीं है वे भी गा रहे हैं। नाच ही गाम ही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि, सियावर रामचंद्र पद जय। और उनकी बोलनी और उनका देखना भी विचित्र था। बराबर में खड़ा हुआ आदमी सोच रहा था कि ये तो हमारे से बात कर रहे हैं, किंतु बात तो वो पीछे वाले से कर रहे थे। इस प्रकार थे। जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात बन गई। जैसे भगवान भोलेनाथ थे विचित्र वेश वाले, मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते चले जा रहे हैं। और इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हिमांचल राजा तो सोच रहे थे कि हमारे दूल्हा आएंगे, बारात आएगी। उन्होंने तो बड़ी तैयारी कर रखी थी। जस दुल्हो तसी बनी बराता, श्री राम जय कौतुक विविध हो ही मग जाता, श्री राम जय राम। यहाँ हिमांचल रत हो बिताना, अति विचित्र कही जाए बखाना, श्री राम जय राम। हिमांचल राजा ने बहुत सुंदर मंडप बनवाया। ऐसा विचित्र था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों की, झालरों की शोभा वर्णन नहीं हो सकती। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिसका पार नहीं पाया जा सकता, इतने जितने वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब थे, हिमांचल राजा ने सबको न्योता भेजा। और सब भगवान हिमांचल का न्योता पाके सब मानव वेश धारण करके सब विवाह में शामिल हो गए। शैल सकल जह लगी जग माही, श्री राम जय राम। लघु विशाल नहीं बरनी सिहाही, श्री राम जय राम। बन सागर सब नदी तलावा, श्री राम जय राम। हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा, श्री राम जय राम। हिमांचल राजा ने जितने भी वन, पर्वत, कंदराएं, नदी सबको न्योता भेजा। और सब सुंदर सुंदर वेश धारण करके, मानव रूप धारण करके आ गए।
और अपने साथ अपनी पत्नियों को भी लाए। पत्नियों भी बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करके उनके साथ आई। हिमांचल के घर आए और साथ में मंगल गीत गाते आ रहे हैं। बहुत चहल पहल हो गई। काम रूप सुंदर नर धारी, श्री राम जय जय राम। सहित समाज सहित बर नारी, श्री राम जय जय राम। गए सकल तु हिमांचल गे हा, गावहि मंगल सहित सनेहा। बड़े सुंदर सुंदर उनके आवास निवास बनवाए थे हिमांचल महाराज ने, सबको ठहराए। बहुत सुंदर सुंदर घर बनवाए, यथा योग्य उन सबको स्थानों में लोगों को ठहरा गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर भी तुच्छ लगने लगी। हिमांचल राजा ने अपना नगर, जहाँ भगवती उमा जी विराजमान है, वहाँ की शोभा का, वहाँ की प्रभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। प्रथम ही गिरि बहुग्रह समराए, श्री जथा जोग जह तह सब छाए। श्री राम जय जय राम। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, श्री राम जय जय राम। लागहि लघु विरंच निपुनाई, श्री राम जय जय राम। ऐसा सुंदर भगवती उमा का नगर था। हिमांचल महाराज का ऐसा सुंदर सजवाया उसको कि नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी भी चकित रह गए कि ये चातुरी कहाँ से आ गई। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उसका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर तो मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। वहाँ के नागरिक बड़ी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके इधर उधर डोलते फिर रहे हैं। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। सब मुनियों के मन भी मोहित हो गए। क्यों नहीं होंगे, क्यों मुनियों ऋषियों के मन मोहित नहीं होंगे। अरे जिस नगर में स्वयं जगदम्बिका ने अवतार लिया है उसका क्या वर्णन किया जा सकता है। जहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख दिन दिन नए नए रात रात बढ़ रहे हैं, ऐसा नगर की शोभा का कैसे वर्णन करें। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरन की जाए, रामा सोपुर बरन की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, सियावर रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।